दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैसे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में जो कि 1 अक्टूबर 2022 से अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला न्यूज़ है वो है अटल पेंशन योजना के बारे में, जिसे सुन के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसके आगे का जो न्यूज़ है वो और भी काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना की। तो यहाँ पे अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर है तो यहाँ पे आप 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तब आप 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। और ऑलरेडी अगर आपका पहले से कोई अटल पेंशन योजना अकाउंट है तब तो आप उसको डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली आप जो भी इनकम टैक्स पेयर है वो नया अटल पेंशन योजना अकाउंट 1 अक्टूबर 2022 से ओपन नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड न्यूज है वो है कार्ड टोकनाइजेशन से रिलेटेड। अब ये कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या तो किसी ऐप वगैरह पे पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, तो वहां पे जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को जो इन्फॉर्मेशन होता है हम बेसिकली वहां पे सेव कर देते हैं। बेसिकली हमारे कार्ड का 16 डिजिट का जो नंबर होता है, हमारा नाम क्या है, हमारा जो एक्सपायरी उस कार्ड का एक्सपायरी डेट क्या है, वो बेसिकली हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हमें अपना सीवीवी और हमें मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी डालना होता है। उसके बाद सक्सेसफुली वहां पे पेमेंट हो जाता है। और जब नेक्स्ट टाइम से हम उसी अमेज़न या तो फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करने जाते हैं तो हमारा जो कार्ड है वो ऑलरेडी तो वहां पे सेव होता है। तो उसके बाद हमें वहां पे सिर्फ अपना सीवीवी नंबर और हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी डालना होता है और पेमेंट फटाक से हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी आपका कार्ड का डिटेल है, जो भी आपका नाम है, आपके कार्ड का 16 डिजिट का जो मतलब 16 डिजिट का जो नंबर है, उसके अलावा यहाँ पे आपका जो कार्ड का एक्सपायरी डेट है, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो उस मर्चेंट के पास में, वो उस ई कॉमर्स वेबसाइट के पास में सेव होता है। वो जो आपका डेटा है उस डेटा का मिसयूज हो सकता है भाई कि जिस ऐप पे या तो जिस वेबसाइट पे आपने अपने कार्ड का इन्फॉर्मेशन को सेव किया है ताकि नेक्स्ट टाइम से आप आसानी से पेमेंट कर सके, हो सकता है कोई पर्सन उस कार्ड को कोई हैकर उसको हैक कर ले और वहां से आपका इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकता है। या तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जिस वेबसाइट पे जिस जगह पे आपने अपना डेटा को सेव किया है वो वेबसाइट, वो कंपनी का जो मालिक है वही आपके डेटा को बेच दे। तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम होगा तो आपका डेटा का चोरी होगा और वहां पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है, आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो इस तरीके के सिचुएशंस को रोकने के लिए जो आरबीआई है वो एक मेथड लेके आई, सिस्टम लेके आई है, उसी का नाम है कार्ड टोकनाइजेशन। बेसिकली उसमें होगा कि कोई भी जो मर्चेंट्स है, जो भी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, वो बेसिकली आपका जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डिटेल्स है उसको सेव नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आपका 16 डिजिट का जो नंबर है या तो आपका नाम या तो एक्सपायरी डेट वगैरह उसको वो सेव नहीं कर पाएंगे। बेसिकली उसके बदले में एक टोकन जनरेट होगा, वहां पे वो जो आपका कार्ड का डिटेल सेव होता था उसके बदले में वो टोकन नंबर सेव होगा। और नेक्स्ट टाइम बेसिकली जब आप पेमेंट वगैरह करने जाएंगे तो बेसिकली आपका टोकन नंबर सेव है तो सिंपली आपको आपका जो भी सीवीवी नंबर होगा वो डालना होगा और आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। तो फ्यूचर में अगर कभी मान के चलिए कि कोई वेबसाइट वगैरह हैक हो गया या तो कोई आपका इंफॉर्मेशन नॉर्मली नहीं भेज सकते क्योंकि उनके पास में आपका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उसका डिटेल्स ही नहीं होगा, तो फ्रॉड कैसे होगा? तो इस तरीके से बेसिकली कार्ड टोकनाइजेशन का सिंपल मतलब यही है कि आपका पहले जो कार्ड का इंफॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट के ऊपर सेव होता था, अब वो वेबसाइट के ऊपर आपका कार्ड का इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगा, बेसिकली उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा टोकन के थ्रू। वो टोकन नंबर वहां पे सेव होगा जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरीके से कार्ड टोकनाइजेशन काम करेगा, तो यहाँ पे जब भी आप कोई चीज पेमेंट करने जाएंगे, कोई चीज खरीदेंगे और जब आप उसका पेमेंट करने जाएंगे तो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको आपका कार्ड नंबर, आपका नाम और उसका एक्सपायरी डेट वगैरह आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन आएगा सेव योर कार्ड या तो सेव कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको वहां पे फिल कर देना है। उसके बाद होगा कि आपका जो कार्ड नंबर है, जो कार्ड का डिटेल्स आपने सेव किया था वो हट जाएगा और वहां पे जो टोकन नंबर है वो वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। तो फ्यूचर में इस तरीके से फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं क्योंकि जो भी मर्चेंट्स होंगे उनके पास में आपका जो कार्ड का डिटेल्स है वो तो होगा ही नहीं। तो ये जो अपडेट है वो आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड न्यूज है क्रेडिट लिमिट अप्रूवल से रिलेटेड। यानी कि अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी है, अभी तक आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी बढ़ा सकती थी बगैर आपके कंसेंट के, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से वो आपका क्रेडिट लिमिट बगैर आपके कंसेंट से नहीं बढ़ा सकती है। तो ये रूल्स आपको कैसा लगा, ये जो नया अपडेट है आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत लोग बोलते होंगे कि भाई पहले तो नॉर्मली हमारा क्रेडिट लिमिट बगैर बताए बढ़ जाता था लेकिन अभी हमें तो कंसेंट देना पड़ेगा।
उसके अलावा यहाँ पे जो फोर्थ न्यूज है वो है इंटरेस्ट चार्जेस से रिलेटेड, यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है या तो क्रेडिट कार्ड का कोई भी अगर चार्जेस वगैरह होता है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी है उस चार्जेस के ऊपर, उस बिल के ऊपर आपसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी चार्ज करती थी, आपसे चक्रवृद्धि भी चार्ज किया जाता था। लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से उस चार्जेस के ऊपर, उस इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो फिफ्थ न्यूज है वो भी है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बेसिकली 1 अक्टूबर 2022 से अगर आपके नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू होता है तो क्रेडिट कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर में ही आपको उसे एक्टिवेट करना होगा और 30 दिन के बाद में जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपको रिक्वेस्ट करेगी, वो आपसे ओटीपी मांगेगी कि भाई आप अपना ओटीपी भेजो ताकि हम अपना ताकि आपका जो क्रेडिट कार्ड है हम उसे एक्टिवेट कर दे। तो या तो आप उनको ओटीपी भेजेंगे तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, या तो उनके रिक्वेस्ट को आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आप उनके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करेंगे तो विथिन 7 डेज आपका जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का जो अकाउंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस वगैरह चार्ज भी नहीं किया जाएगा। बेसिकली होता यह था कि बहुत बार हमारे नाम पे कोई दूसरा पर्सन क्रेडिट कार्ड इशू कर लेता था या तो हमने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू नहीं करवाया है, फिर भी हमारे नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता था और जब हम उस क्रेडिट कार्ड को बंद करने जाते थे तो हमसे चार्जेस चार्ज किया जाता था। तो इस तरीके के अपडेट से हमसे कोई भी चार्जेस वगैरह चार्ज नहीं किया जाएगा कि भाई अगर हमने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया ही नहीं है तो हम उसे एक्टिवेट क्यों करें, और एक्टिवेट नहीं करेंगे तो खुद ही डिक्लाइन हो जाएगा और डिक्लाइन होगा तो चार्जेस वगैरह भी हमसे अब चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो 6th अपडेट है, 6 जो न्यूज है वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अब आपके नॉमिनी का जो डिटेल्स है वो डालना जरूरी है। अगर आप अपने नॉमिनी का डिटेल्स डालना नहीं चाहते हैं, अगर आपका कोई नॉमिनी वगैरह नहीं है तो उसके लिए भी आपको फॉर्म वगैरह फिल करके उनको वहां पे बताना पड़ेगा। या तो आप अपने नॉमिनी का डिटेल्स डालते हैं या तो फॉर्म फिल करके डिक्लेयर करेंगे कि भाई मैं नॉमिनी का डिटेल्स वगैरह नहीं डालना चाहता हूं या तो मेरा नॉमिनी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो 7th न्यूज है वो है डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास में एक डीमैट अकाउंट है, आप शेयर वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, परचेस सेल वगैरह करते हैं, तो अभी उस डीमैट अकाउंट के ऊपर 1 अक्टूबर 2022 से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना जरूरी हो गया। अगर आप वो नहीं लगाते हैं तब आप अपने डीमैट अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे। बेसिकली अभी तक क्या होता था कि आप अपने पासवर्ड वगैरह के थ्रू डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे अब आपके पासवर्ड के साथ में भी आपको एक और यहाँ पे प्रोटेक्शंस वगैरह देना पड़ेगा। यानी कि या तो आप अपने, मैं तो नॉर्मली क्या करता हूँ कि मेरा जो भी फिंगरप्रिंट्स होता है उसके थ्रू तो अभी फिलहाल लॉगिन कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी फिंगरप्रिंट्स के साथ में भी या तो हमें कोई ओटीपी या तो किसी भी तरीके का पासवर्ड वगैरह, यानी कि 2 चीज हमें डालने के बाद में हमारा अकाउंट यहाँ पे ओपन होगा। तो सिंपली यहाँ पे आप अपने डीमैट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर ले, और उसको आप कैसे ऑन करेंगे उसका मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। तो उस लिंक को फॉलो करके आप सिंपली आगे का प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।